जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल से पूछा था कि प्रभु, आषाढ़ मास में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है? कृपा करके हे नाथ मुझको बताइए। तब देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। आपने सही सुना, योगिनी एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह एक नौका के समान है। तीनों लोकों में बड़ा पुण्यशाली व्रत है ये। इसकी कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। भगवान शिव की भक्ति में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में बंध कर अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लेने आया, अपने घर ठहर गया। फूल तो ले आया पर अपने घर ठहर गया। कुबेर भवन में नहीं जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर भगवान श्री शंभू का पूजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पुष्प नहीं आए। उन्होंने प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आसक्त है, रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए। तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र से भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर जी की आंखें लाल हो रही थी क्रोध से। बोले, पापी, दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना करी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कोढ़ हो जाए तुझे। कुबेर का ऐसा कहते ही वह तुरंत उस स्थान से गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव प्रभाव से उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो लुप्त नहीं हुई। श्री हरि की कृपा से उसकी शक्ति, स्मरण की शक्ति लुप्त नहीं हुई। पापों से दबा होने के कारण पूर्व कर्म को याद करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि शिखर पर गया, जहां पर उसने तपस्या करते हुए पुंज मुनिवर मार्कंडेय ऋषि को देखा, उनका दर्शन किया और उनके चरणों में प्रार्थना करी कि हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कोढ़ दूर हो। उसे सारी कथा बताई कि किस प्रकार से मैंने पुष्पों को समय से नहीं दिया, इसलिए मुझे जो है कोढ़ का रोग हो गया। मार्कंडेय ऋषि कहते, तुमने सच बोला है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारे को कल्याण में व्रत बताता हूं। ध्यान से सुनो। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, जिस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी, उस व्रत को करो। उस व्रत के प्रभाव से, उस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड के भांति मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि ने उसे उठाया, बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय ऋषि के उपदेश के अनुसार उसने एकादशी का व्रत किया और प्रार्थना की, प्रभु मेरे सभी अपराध क्षमा करो। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से, योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह कोढ़ से मुक्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य इतना बताया गया है कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और मात्र योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसको वो फल प्राप्त होता है जो 88
1000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर है। जो एक योगिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य फल को देने वाली ही योगिनी एकादशी। इसलिए जो भी इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है या सुनाता है, उसको भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए एकादशी हमेशा निरंतर करनी चाहिए। कई बार मेरे पास प्रश्न आता है, उनमें से मैं एक प्रश्न का आज उत्तर देता हूं। एक प्रश्न मेरे पास आया कि किसी बालिका ने मुझसे पूछा कि महाराज, एकादशी का व्रत तो केवल विधवा स्त्री करती है। मैंने कहा भाई किसने बताया? उसने बोला मेरी दादी जी ने बताया। मैंने कहा ये पूर्ण रूप से गलत है। एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु से जो व्रत रखने योग्य देह हो, उस आयु से एकादशी का व्रत कर सकता है, क्योंकि एकादशी लोक भी सुधारती है और परलोक भी सुधारती है।